जय श्री कृष्णा। राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों गुड मॉर्निंग आप सभी को। राधे राधे। कैसे फ्रेंड्स? तो आज है मंडे, और मंडे आप सब जानते हैं, जो हमारे ब्लॉग देखते हैं कंटिन्यू, जो हमारे यूट्यूब पे वीडियो आती है आप सब देखते हैं, सभी को पता है। तो हमारे मंदिर में बड़े से नर्मदे शिवलिंग है, जो कि मैं नर्मदे से लेकर आई हूँ। और आज है मंडे, तो मंडे विशेषकर पूजा की जाती है, यानी कि बेलपत्र से और पुष्पों से, चंदन से, कच्चे दूध से। हर मंडे को आप कच्चा दूध से अभिषेक कर सकते हैं। मंदिर नहीं जाते हैं तो घर पर भी आसान से पूजा कर सकते हैं। तो आज है मंडे, आप सब जानते हैं, जो हमारे ब्लॉग कंटिन्यू देखते हैं, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता है। तो मैं आज कर लेती हूँ पूजा, और पूजा करने के बाद ना आज ना बहुत काम है, मुझे मंदिर में ही काम है। तो सबसे पहले पूजा कर कर मैं किचन में, और ये रात में ना मूंग और चने फूलने के लिए डाल देते, इसको छान कर ना कपड़े में बांध कर टांग दूंगी, ताकि ये शाम शाम तक ना इसमें स्प्राउट हो जाएगा। स्प्राउट हुआ चना और मूंग दाल ना काफ़ी हेल्दी होता है। तो रात में डाली थी फूलने के लिए, सुबह इसको छान कर ना कपड़े में बांध कर इसको टांग देती हूँ। शाम शाम तक स्प्राउट हो जाता है, और कल सुबह नाश्ता होगा। तो एक दिन बीच करके ना इस तरह के फुलाकर इसको ना छान कर कपड़े में बांध कर रखती हूँ, तो स्प्राउट हो जाता है। और स्प्राउट वाला जो चना और मूंग दाल होता है ना, हरे वाला मूंग और चने, वो खाने से काफ़ी हेल्दी होती है। आपके शरीर में इम्यूनिटी भी मिलती है और शक्ति भी मिलती है। जितना भी बाहर के आप खाना खाते हैं ना, वो सारे हानिकार होता है। और ये सारा चीज़ आप सुबह में सैलेड खाइए, रोटी की जगह पर सैलेड खाइए, मूंग का स्प्राउट आप चना खाइए, यानी कि ये सारी चीज़ हेल्दी होते हैं। ये सारी चीज़ खाने से आपके स्वास्थ्य भी ठीक रहते हैं, कोई गैस वगैरह ये कोई भी नहीं होता है। तो हमारे यहाँ जो पूरी गर्मियों में ना ऐसा ही चलते रहता है, यानी कि सुबह में नाश्ता यही सारी चीज़ का होता है। और जब बड़े खाते हैं तो बच्चे भी खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो बड़े स्टार्ट करेंगे ना, जैसे कि अब तो गर्मी की सीजन है ना, गर्मी में जो है ना सुबह सुबह रोटी तो बनता नहीं है, और वैसे ही भी स्कूल ऑफ है। तो स्कूल चालू रहता है तो सुबह में 2 रोटी ज़्यादा ही बनाते नाश्ता में, मगर अभी नाश्ता बिल्कुल ही नहीं बन रहा है। सीधा हम दोपहर का लंच ही तैयार कर लेते हैं, क्योंकि सारे काम करते करते दोपहर हो ही जाती है। तो सुबह सुबह जो है ना खाली पेट आप खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये सारी चीज़ खा सकते हैं। खाली पेट में काफ़ी ठीक रहता है पेट के लिए। तो बस यहाँ देखिए मैं सैलेड काटूंगी, और सब्जियां मैंने जो छौंका लगा दिया, यानी कि तो आज रिया का मन था, आज संडे, और नहीं संडे नहीं, मंडे सॉरी। तो आज इस संडे को भी मैं पूरी आलू सब्जी बनाई थी, आज भी बोल रही है कि आलू की सब्जी और पूरी बनाने के लिए। यहाँ देखिए नमक भी ख़त्म हो गया है, ट्रांसफ़र करते हैं डब्बे में रख देते हैं, यानी कि कांच के बरनी में रख देते हैं। तो ये सिंधा नमक है, यानी कि जो ढेले वाले नमक होते हैं ना, तो वही नमक हमारे यहाँ खाया जाता है, और काफ़ी हेल्दी रहता है। तो थोड़ी सी कॉस्टली आती है, मगर ये नमक जो खाएंगे ना, तो ये व्रत में भी खाया जाता है, जो कि वही नमक हमारे यहाँ जो है पूरे साल खाया जाता है। तो इस ख़त्म हो गया था, और इसको मैं रख दी हूँ। तो 1 केजी ना 2 बार इसको रखना पड़ता है, क्योंकि आधे केजी का ये डब्बा है। और आज ही जो है मसाले भी ख़त्म हो गए हैं, तो यहाँ देखिए मसाले भी हम रख लेते हैं, हल्दी और मिर्ची और धनिया के पाउडर। तो एक बार मैं जो है ना मसाले सब कुटवा कर रखती हूँ, यानी कि मील में कुटा कर आप 1 1 केजी का रख सकते हैं। तो ये जो डब्बे है ना, इसमें थोड़ा थोड़ा ही रखा जाता है, ये 1 हफ्ता चल जाता है। एक बार निकालते हैं तो 1 हफ्ता या 15 दिन चल जाता है। तो वो मसाले के हिसाब से चलता है, अगर ज़्यादा सब्जी में मसाले जाते हैं तो ज़्यादा जल्दी भी ख़त्म होता है, और थोड़ा थोड़ा डालते हैं तो 1 हफ्ता या 15 दिन चल जाता है, तो एक बार रखने के बाद। भून रही हूँ परवल की भुंजिया, और आलू की भी सब्जी बनाऊंगी बच्चे लोग के लिए, क्योंकि परवल की भुंजिया बच्चे लोग नहीं खाते हैं। सब्जी बहुत ज़्यादा आ रखा है, यानी कि भिंडी, नेनुआ, कद्दू। गर्मी के सीज़न में अब बहुत ज़्यादा सब्जी यही सारे मिलने लगे हैं, तो यही सारे चीज़ खाना पड़ेगा। और हरा सब्जी खाना भी चाहिए, और बच्चों को खिलाना भी चाहिए, मगर कोई कोई बच्चे होते हैं ना कि हरा सब्जी खाते ही नहीं है, चाहे जितना भी अच्छा बना लीजिए। तो परवल काफ़ी एक्स्ट्रा था, तो मैं इसको बना लेते, नहीं तो बाद में ये ख़राब हो जाएगा। आप चाहे जितने भी अच्छे से फ्रिज में रखें, फिर भी ये ख़राब हो ही जाता है। एक दिन से ज़्यादा अगर सब्जी रह जाती है ना, या सूख जाएगा या ख़राब हो जाएगा या सड़ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि 2 2 सब्जियां करके आप बना कर खा सकते हैं। हरे सब्जी गर्मी के मौसम में खाना सही रहता है, यानी कि पेट के लिए सही रहता है। कद्दू तो सब्जी मुझे पसंद है, कद्दू की सब्जी मुझे रोज़ मिलेगा तो मैं रोज़ खा लेती हूँ।
मैं अपने लिए कद्दू मंगाती हूँ, नेनुआ मंगाती हूँ, भिंडी भी मंगाती हूँ। तो फिर क्या है ना कि बच्चे लोग खाते ही नहीं है, उनके लिए अलग से सब्जी बनाओ, आलू डालो। जब तक सब्जी में आलू नहीं रहेगा ना तो बच्चे छूते भी नहीं है। तो मैं अलग अलग ये सब्जी बना लेती हूँ। आज रिया का फिर से मन था कि आलू की सब्जी और ये पूरी बनाओ, क्योंकि 2 दिन से उसको ये जिद कर रही है। तो मैं सोची कि चलो बना ही देते हैं। तो बाहर से तो कुछ खाते नहीं, जैसे बर्गर पिज़्ज़ा ये सारे चीज़ खाते नहीं, तो घर में ही बना के देना पड़ता है। तो बना देते हैं। और गर्मी में ज़्यादा पूरी नहीं खाना, मगर हफ्ते में 2 दिन तो खा सकते हैं। कभी कभी हो जाता है कि डेली ही खाने का मन करता है। सर्दी के मौसम में सर्दी से परेशान रहो, गर्मी के मौसम में गर्मी से परेशान रहो। आज तो और भी गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रही है, 44 डिग्री आज गर्मी है। पेपर में कल दिया था कि आज इतना गर्मी रहेगा और कल और भी गर्मी बढ़ेगा, यानी कि निर्जला एकादशी हम कैसे रखेंगे पता नहीं, क्योंकि बिना पानी बिना खाना के रह जाएगा। खाना तो बिना रह जाएगा, मगर बिना पानी के कैसे रह पाएंगे, इतनी गर्मी है। तो देखते हैं। और तबीयत ना खराब हो, इतना ठाकुर जी कृपा करें कि हमारे ये व्रत ना अच्छे से निभा जाए। और कल निर्जला एकादशी रह जाएगी, यानी कि बिना खाए पिए एकादशी की व्रत साल में एक बार आती है, मगर बहुत शक्तिशाली होती है। अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए और अपने परिवार के लिए ना, घर के लिए व्रत जरूर करना चाहिए, चाहे जितना भी कठिन हो तो करना चाहिए। जैसे कि तीज होता है ना, बिना पानी के निर्जल व्रत रखना, वैसे ही जो है एकादशी भीम एकादशी निर्जल एकादशी व्रत बहुत कठिन होता है, क्योंकि बिना पानी अन्न जल के रह जाता है और बहुत कठिन होता है। चलिए अब ठाकुर जी को लगा देते हैं भोग। और यहाँ देखिए मैं बना ही रहती तब तक यहाँ आकर सो गई, क्योंकि पूरी रात जग कर पढ़ाई करती है। इस समय ये सो गई है। और यहाँ देखिए बुला रही थी, मैं इसको चाल कर रही थी कि आकर खा लो, फिर भी 2 मिनट करते करते ये सो गए। तो चलिए उठाते हैं, उठती है कि नहीं। और उठाने के बाद ना काफ़ी ये चिचराहट हो गई, तो मैं छोड़ दी। तो ये उठी 3 बजे दिन को, तो 3 बजे उठी तब जाकर ये खाई है। ऐसे मैं इसको उठाकर आई हूँ, फिर भी नहीं उठी है। जब इसका मन रहेगा तब ये उठेगी, हमारे कहने से सुनेगी नहीं। क्योंकि सुबह में मैगी खाई थी और हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया, यानी कि सैलेड खाई है, मैगी खाई है। तो जब भूख लगेगा तो खुद उठ जाएगी। और पहली बार जब नींद पड़ता है ना तो उठने का मन नहीं करता है। तो बस उसके बाद मैं यहाँ आ गई और हमारा भी नाश्ता पानी हो गया है। उसके बाद मैं आ गई सीधा मंदिर में, क्योंकि कल बहुत बड़ा एकादशी है और मैं एकादशी पर ना मंदिर को साफ सफाई करती हूँ। और सभी भगवान को मैं वस्त्र चेंज करूँगी, सबसे पहले मंदिर को साफ करूँगी। सभी भगवान को मैं एक टेबल पर हटा के रखूँगी, उसके बाद मंदिर को अच्छे से साफ करूँगी। हटाने में ही जो है 10 से 15 मिनट लग जाता है, क्योंकि छोटे छोटे मूर्ति है और बड़े बड़े भी ठाकुर जी है। ये जो बड़े बड़े ठाकुर जी है ना, तो सबसे लास्ट में हटाएंगे। जितने भी छोटे छोटे भगवान जी है, दुर्गा माँ है, शिव जी, सबको मैंने हटा दिया है। और ये देखिए ये सारे जो चूहा का कर्मात है ना, मेरे यहाँ जो परमानेंट ही एक चूहा रहता ही रहता है, जो कि मंदिर में ही रहता है। जितने भी फूल पत्ती रहते हैं ना, सभी भगवान के पीछे ले जाकर ये छिपा देता है। तो जब सफाई करते हैं ना तो ढेर सारा निकलता है। तो बस यहाँ देखिए मैं 2 दिन से सोच रही थी कि आज करूँगी कल करूँगी, और ये गर्मी की वजह से करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, फिर भी तो कर लेते हैं। क्योंकि कल परसों जो है 27 मई को है ना, बड़ी सी एकादशी है, तो मंदिर तो साफ सफाई करना बनता है। तो बस चलिए आज हम साफ सफाई कर लेंगे, कल जो है भगवान जी को सभी वस्त्र चेंज करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी एकादशी। और एकादशी के दिन ना ठाकुर जी के वस्त्र मैं चेंज करती हूँ। तो सभी को हटा के ना, सारी चीज़ को हटा कर, क्योंकि छोटे छोटे सामान बहुत सारा है भगवान जी का। उसके बाद यहाँ देखिए लास्ट में मैं यहाँ सभी भगवान को मैं हटा कर ना, उसके बाद यहाँ देखिए ये सारे काम करते करते ना मुझे शाम हो गई। और शाम हो गई तो मैं दिया बाती करूँगी। यहाँ देखिए मंदिर तो मैं चमका दी हूँ कॉलिन से, यानी कि अच्छे से चमका दी हूँ और लाइट भी लगा दी हूँ। कल करेंगे क्योंकि शाम हो गया है। तो अब जो है ना श्रृंगार हम कल करेंगे, और श्रृंगार की वीडियो में थोड़ा सा लगा दूँगी, देख लीजिएगा। वैसे मैं आरती की जो है वीडियो हम डाल देंगे, आप देख लीजिए। यहाँ देखिए अब शाम हो गई है, तो हम ड्रेस इनका जो है वस्त्र हम कल चेंज करेंगे, कल स्नान कराएंगे, चेंज करेंगे। कल के वीडियो आपको थोड़ा सा हम शूट कर लेंगे, आपको दिखाएंगे। और यहाँ देखिए सारे काम हो गए हैं, सफाई अच्छे से हो गए हैं। और फिर से मैं सारे भगवान जी को ना मंदिर में रख दी हूँ, और श्रृंगार कर कल करेंगे, ठीक है।
तो दोस्तों ये है मंदिर की टूर। मंदिर की साफ़ सफाई मैंने कैसे किया है। साफ़ सफाई करते तो मैं नहीं दिखाई क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही थी और काम करने के चक्कर में वीडियो मैं शूट कर ही नहीं। उसके बाद मैं दिखा रही हूँ कि कैसे मैं मंदिर को साफ़ सफाई करके ना एकदम चमका दिया है दूध की तरह। तो यहाँ देखिए शाम हो गई तो मैं जा रही हूँ नहाने। नहाने के बाद मैं करूँगी दिया बाती। कौन कौन निर्जला व्रत रखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या क्या नियम होते हैं निर्जला व्रत रखने के लिए, क्या क्या नियम होते हैं, अगर हमसे जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं सारे डिटेल्स आपको मैं बताऊंगी। और वैसे मैं पूजा की वीडियो में बनाती हूँ, अलग से मेरा चैनल है, उस पर आप विजिट कर सकते हैं। जय